सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसटी पॉइंट में। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जीके का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर जो उसके संगठन है और उनके मुख्यालय हैं, कुछ यहाँ पर आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 42 आपको डिस्कस किए जाएंगे और सभी संगठनों के ऊपर मेन पॉइंट इतने होते हैं कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या है। इन सभी के बारे में आज जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और विश्व की प्रमुख संगठनों में से एक रेड क्रॉस की स्थापना 9 फरवरी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर जेनेवा में है। विश्व की इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अब तक 3 बार नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था? 1917 में, 44 में और 63 में। इसकी स्थापना हुई थी हेनरी ड्यूनंट के जन्मदिन के मौके पर 8 मई को हुई थी। इसके भीतर 3 अलग अलग मुख्य संगठन हैं जो कानूनी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन आम बुनियादी सिद्धांतों, उद्देश्यों, प्रतीकों, विधियों में एकजुट हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। यहाँ पर इसी के बारे में पहले जानते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है और युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है। समझौता का दुनिया में होने वाली महामारी, बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की सहायता करती है। कुल मिलाकर इसका कार्य मानवीय सेवा है। तो ये तो हमने फर्स्ट देख लिया यहाँ पर रेड क्रॉस। दूसरा देखते हैं यहाँ पर इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का कार्य है यहाँ पर, यह एक आपराधिक पुलिस संगठन है जो विश्व के एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और आपराधिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। विश्व के इस प्रमुख संगठन का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। दुनिया भर में 194 देशों में इसके सदस्य और 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तीसरा, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। ये जापान ने अलग बनाई थी, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्षेत्रीय विकास बैंक है। ये लगभग वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, जो दुनिया भर में विश्व के प्रमुख संगठनों में शामिल है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास में और तेजी लाने के लिए की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई। अब एडीबी के पास लगभग 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं, 19 सदस्य बाहरी हैं। इस बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी हैं, जो इसके 67 प्रतिनिधियों में से 55 देशों से हैं और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपींस के रहने वाले हैं। इसमें अध्यक्ष का जो कार्य होता है 5 साल के लिए होता है। अब तक अध्यक्ष जापान से भी चुने जाते रहते हैं, क्योंकि ये जापान के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है। यहाँ पर जो इस बैंक में है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा जापान का है। इस बैंक को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जापानियों को ऐसा अनुभव था कि एशिया से उनका आवश्यकता वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं हो पा रहा है, और इसलिए वो एक ऐसा बैंक स्थापित करना चाहते हैं जिसमें जापान को लाभ प्राप्त हो। 1966 में एडीबी की स्थापना के बाद जापान ने बैंक में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर पर WWF, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। वन्यजीव के बारे में यहाँ पर बात होगी। इसका जो मुख्यालय वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष या WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो विश्व की प्रमुख संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। ये वन्यजीव संरक्षण से संबंधित संगठन विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख संगठन है। इस संगठन का लक्ष्य वन्यजीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। इसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना, नवीकरण प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को टिकाऊ बनाना, प्रदूषण और निरंतर खपत में कमी को बढ़ावा देना, वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वन्यजीवों के पारिस्थितिक, आनुवंशिक, वैज्ञानिक, सौंदर्य सहित विभिन्न प्रकार से अध्यापन को बढ़ावा देने को प्रेरित करना है। विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के अस्तित्व की रक्षा भी इसका उद्देश्य है।
तो WWF के बारे में जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नाटो के बारे में। नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसे नाटो के नाम से भी जाना जाता है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो विश्व का ऐसे प्रमुख देश सैन्य संगठन है जिसमें संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना और पश्चिम यूरोप के देशों को इकट्ठा करना, संगठित करना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो इंटरनेशनल न्यायालय है उसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के साथ हुआ। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के प्रमुख शहर हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। इस न्यायालय में महासभा द्वारा न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समादेशी को दी जाती है, समान देश वाले को। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर पर यूनिसेफ, न्यूयॉर्क जिसका मुख्यालय है अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड एंड सामान्य तौर पे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ जो हमारा है वो है बाल सेवा पर बच्चों के बारे में है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रों के बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 120 से अधिक शहरों, इसके जो कार्यालय हैं वो हैं 120 से अधिक सिटी में और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। यूनिसेफ विश्व का एक ऐसा संगठन है जो बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इसको मिला था यूनिसेफ को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर पर सार्क। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सामान्य तौर पर सार्क संगठन कहते हैं। सार्क विश्व के प्रमुख संगठनों में शामिल एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर किया गया था। फिर बाद में अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए दक्षिण एशियाई के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका संगठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सार्क देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो हमारा UNEP है इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ये हमारा पर्यावरण पर काम करता है। विश्व की एक प्रमुख व महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में
संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और हरित आर्थिक विकास, पर्यावरण विज्ञान को प्रकाशित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका संगठन किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय सरकारों को पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। जो हमारा यूएनईपी होता है उसके बारे में हमने जान लिया। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका जितना भी काम होता है वो होता है पर्यावरण के लेकर। नेक्स्ट देखते हैं गेट। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। गेट विश्व का एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों द्वारा साइन कर 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। गेट का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर जिनेवा में है। इस संगठन को मुख्य उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण विनिमयों को संरक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने, कोटा, टैरिफ और सब्सिडी को कम करने के लिए कानूनी समझौता था। 1 जनवरी 1995 को 76 मौजूदा गेट सदस्य और यूरोपीय समुदाय विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य बने। विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं WTO। इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हमारा है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बता दिया आपको जिनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है अमेरिका में। अमेरिकी राज्यों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट विश्व का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 30 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य था कि अमेरिका के भीतर अपने सदस्य राज्यों के बीच एकजुटता और सहयोग बना रहे। अभी इस संगठन में 35 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अरब लीग, जिसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में। अरब लीग उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के अरब राज्यों का एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है। विश्व के इस प्रमुख संगठन इसका जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को 6 सदस्यों के द्वारा हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय मिस्र की राजधानी काहिरा में है। इसका उद्देश्य है देश के हितों को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के मध्य या सदस्यों द्वारा किसी तीसरे पक्ष के विवादों में मध्यस्थता करना, सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि उद्योग, संचार, संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय एवं प्रत्यार्पण, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना, सदस्यों देशों के मध्य संबंधों को अधिक घनिष्ठ बनाना तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों से समन्वय करना इसका मेन काम है अरब लीग का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग मतलब ये सहयोग के बारे में, आर्थिक सहयोग के बारे में। इसकी जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट 35 सदस्य देशों वाला विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेन काम है वो क्या है? आर्थिक प्रगति मतलब आर्थिक सपोर्ट करना किसी देश को अगर वो डाउन होता है तो। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने के लिए काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण चुनौतियों की एक श्रृंखला के समाधान खोजने पर काम करते हैं। आर्थिक प्रदर्शन में सुधार, नौकरियां के सृजन से लेकर मजबूत शिक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी से लड़ने के लिए हमें डेटा और विश्लेषण अनुभवों के आदान प्रदान, सर्वोत्तम अभ्यास साझा करना और सार्वजनिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग पर सलाह के लिए बेहतरीन जगह है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, WCC, जिसका मुख्यालय हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WCC विश्व का एक महत्वपूर्ण प्रमुख संगठन है जिसका स्थापना जो हुई थी 1921 में अनेक ईसाई आंदोलन के एकजुट होने से हुआ। एकजुट होने वाले ईसाई आंदोलनों में अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद, आस्था और एवं व्यवस्था आंदोलन तथा जीवन एवं कार्य आंदोलन प्रमुख थे। 1938 में विलियम टेम्पल के अधीन एक अस्थायी समिति का गठन किया गया। WCC का गठन 23 अगस्त 1948 को एम्स्टर्डम में हुआ। आज विश्व के 150 से अधिक देशों के लगभग 349 चर्चेज WCC के सदस्य हैं। तो यहाँ पर एक जो आंदोलन हुआ था वो 1921 में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने क्या किया कि 23 अगस्त 1948 को एम्स्टर्डम में इसका गठन किया WCC का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 80 नंबर पर, और यहाँ पर 2 थे। यूरोपीय ऊर्जा आयोग ECC, जिसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, जिसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है। और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 3 मई 1960 को उन यूरोपीय राज्यों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में सेवा करने के लिए स्थापित किया गया था, जो यूरोपीय संघ के मुख्य पूर्ववर्ती यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने में असमर्थ या जिनको इच्छा नहीं थी। इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर जेनेवा में है। यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है। जिनको किसी संगठन में शामिल होने का अधिकार नहीं था वो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल हुए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जिसकी स्थापना 1950 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर जिनेवा में है। यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए है, जिसका कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीयकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उनकी सहायता करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। इसके 2 क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय भी हैं जो टोरंटो कनाडा और टोक्यो जापान में स्थित हैं, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोगों को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयास करती है। IAEA दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी इंटरनेशनल मंच के रूप में कार्य करता है। IAEA के कार्य परमाणु ऊर्जा विज्ञान प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित करना है, परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु सामग्री के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं और परमाणु सुरक्षा और मानकों उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पश्चिम एशिया आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCWA, इसका जो मुख्यालय बगदाद इराक में है। पश्चिम एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया का एक प्रमुख संगठन है। इसका मुख्यालय हमारा राजधानी बगदाद में है इराक की। इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? आयोग की भूमिका क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के माध्यम से पश्चिमी एशिया के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। 3 ही चीज़ मेन पॉइंट होती हैं, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय और इसका उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना 1964 में विश्व व्यापार में विकासशील राज्यों के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दूसरा सबसे बड़े शहर जिनेवा में है। इस संगठन के लक्ष्य विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिक
खत्म करना, समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में उनकी सहायता करना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे एमनेस्टी या अलवी कहा जाता है, विश्व का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में वकील पीटर बेंसन द्वारा ऑब्जर्वर में लेख द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के प्रकाशन के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय यूके की राजधानी लंदन में है। दुनिया भर में इसके 7 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। एमनेस्टी मानवाधिकारों के हनन की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चलाती है। यह उन सरकारों पर दबाव बनाने के लिए, जनमत जुटाने के लिए काम करता है जहां दुर्व्यवहार होता है। एमनेस्टी मृत्युदंड को मानव अधिकारों का अंतिम अपरिवर्तनीय इनकार मानता है। संगठन को 1977 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक गैर सरकारी संगठन है। ये हमारा किस पर ध्यान देता है? खेल पर। इसका गठन स्विस नागरिकता संहिता अनुच्छेद 60 से 79 के तहत एक संघ के रूप में किया गया। 1894 में पियरे डी करवटन और डेमेट्रियोस विकलस द्वारा स्थापित यह आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है, जो गर्मियों में और सर्दियों के लिए है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। IOC राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है, जो ओलंपिक खेलों में शामिल सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए IOC का कार्यकाल है। अक्टूबर 2021 तक इसकी सदस्यता में 102 सक्रिय सदस्य, 44 मानक सदस्य और एक समान सदस्य शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय विश्व का एक प्रमुख संगठन है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर जेनेवा में है। इसका मुख्यालय 1957 की रोम की संधि द्वारा बनाया गया। यह एक क्षेत्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण लाना था। समुदाय का प्रारंभिक उद्देश्य अपने 6 संस्थापकों सदस्यों बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक आम बाजार और सीमा शुल्क संघ सहित आर्थिक एकीकरण लाना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM, स्टर्नबर्ग इसकी मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक एक द्विवार्षिक बैठक है, 2 वर्ष में एक बार होती है, जहां राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्ष, जिनमें विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतिगण शामिल हैं, आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए कई दिनों के लिए एकत्रित होते हैं। हर 2 साल में यह बैठक किसी सदस्य राज्य में आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता उस देश के संबंधित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं, जो अगली बैठक तक राष्ट्रमंडल पदाध्यक्ष बने रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर पर पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्वर्तक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें 14 देशों का संगठन है और जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्य देश कौन से थे? ईरान था, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा स्थापित 1965 से। इसका मुख्यालय वियना और ऑस्ट्रिया में है। नहीं, वियना ऑस्ट्रिया में और नहीं है, यहाँ पर वियना ऑस्ट्रिया में है। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीति का समन्वयन और एकीकरण करना है। तेल बाजारों के स्थितीकरण को सुनिश्चित करना है ताकि उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति, उत्पादकों को एक स्तर आय प्राप्त हो सके। पेट्रोलियम उत्पादकों देशों का संगठन जो हमारा है, जितने भी पेट्रोल उत्पादन करते हैं उनका एक संगठन है अलग। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विश्व की प्रमुख संगठन है। 35 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसमें शामिल सदस्यों में उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च और विकसित देशों के रूप में माना जाता है। OECD एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है। OECD के मूलभूत उद्देश्यों में से एक उच्चतम संभव आर्थिक विकास और रोजगार और सदस्य देशों में जीवन स्तर में वृद्धि करना है। साथ ही यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर देता है और इसका प्रमुख लक्ष्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता का समन्वय है। अपने निर्णयों को लागू करने के लिए शक्ति की कमी के कारण OECD अनिवार्य रूप से एक परामर्शदात्री सभा है। OECD को एक सलाहकार निकाय के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 29 यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, जिसका मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय ऊर्जा समुदाय यूरोप में परमाणु ऊर्जा के लिए एक विशेष बाजार बनाने, परमाणु ऊर्जा विकसित करने और अधिशेष को गैर अधिशेष को बेचकर अपने सदस्य देशों में वितरित करने के मूल उद्देश्य के साथ यूरोटम संधि द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 25 मार्च 1957 को हुई। यह जो हमारा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रमंडल 30 नंबर पर। कॉमनवेल्थ जिसका मुख्यालय हमारा लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। राष्ट्रमंडल देश 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल देशों का कोई संविधान या चार्टर नहीं है। इसके प्रमुखों की प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं 31 यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 की रोम की संधि द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना, यूरोप के लोगों के बीच एक करीबी संघ की नींव रखना इस उद्देश्य में शामिल है। एक सामान्य बाहरी टैरिफ के साथ एक सीमा शुल्क की स्थापना करना, मानकीकरण सहित कृषि, परिवहन और व्यापार के लिए सामान्य नीतियाँ। यूरोप के बाकी हिस्सों में EEC का विस्तार, सीमा शुल्क संघ के लिए संघ ने 10% की कमी की। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय संसद, इसका जो मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की निर्वाचित संसदीय संस्था है। यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोप आयोग के साथ यह यूरोपीय संघ के विधायी कार्य संभालती है। संसद में टोटल 751 सदस्य होते हैं, जो कि दुनिया में भारत की संसद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 1979 से हर 5 साल में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनी जा रही है। यह आमतौर पर यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव पर यूरोपीय कानून को अपनाता है। नेक्स्ट देखते हैं 33 यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, सबको पता है, जिसका मुख्यालय हमारा पेरिस फ्रांस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो जैसे बोलते हैं, विश्व का एक ऐसा प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसरो पहले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान है, CERN पर आधारित है, जो विशेष रूप से वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिनेवा इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर कोई श्रम को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर ये काम करता है श्रम संगठन ILO। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। यह एक विश्व का प्रमुख संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है। इसमें दुनिया भर के लगभग 187 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर जिनेवा में है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए
नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 35 एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, बैंकॉक थाईलैंड इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे एशिया और सुदूर पूर्व में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यह आयोग 53 सदस्यों राज्यों और 9 सहयोग सदस्यों से बना है, जो ज़्यादातर एशिया और प्रशांत क्षेत्रों से है। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 36 अफ्रीकी एकता संगठन OAU, जिसका मुख्यालय हमारा आदिस अबाबा में है। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। यह संघ 2001 में स्थापित किया गया था। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इस खंड की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा इथियोपिया में हुई थी। 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है। विश्व की इस प्रमुख अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भीतर शांत सुरक्षा परिषद और पैन अफ्रीकी संसद जैसे आधिकारिक निकाय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 37 यूनेस्को, पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को विश्व का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रमुख संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। यूनेस्को शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानविक विज्ञान, सांस्कृतिक एवं सूचना संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 38 विश्व बैंक। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व बैंक दुनिया के एक महत्वपूर्ण और प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इस बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश हैं। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य जो होता है संयुक्त राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, विकसित देशों को नहीं, ओनली विकासशील देशों को। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, रोम इटली इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसमें 191 सदस्य देश हैं। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों को आदान प्रदान करने का मंच भी है। इसके साथ यह इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है जिसमें पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी 2 वर्षों के लिए बजट पारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 41 पर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो स्वास्थ्य पर काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुवंशिक
आनुवांशिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व की इस प्रमुख संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 42 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, न्यूयॉर्क अमेरिका इसका मुख्यालय है। यूएनएससी विश्व की प्रमुख संगठन है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करती है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का भी अधिकार है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसका जो मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। विश्व के इस प्रमुख संगठन का मुख्यालय दुबई में है। 104 सदस्य वाले यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेटों की प्रतियोगिता की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 44 नंबर पर फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व की एक प्रमुख संगठन है जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुई और ये हमारा जो फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 में की गई। इस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कि कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश सलाहकार और प्रतिभूति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। थैंक्स गाइस, ये वीडियो समाप्त हो चुकी है जिसमें हमने जाना 45 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके बारे में।